हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज जो मैं एक्सरसाइज 1.5 का क्लास 9th मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 का सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो आप लोग गौर से इसको देखेंगे कि क्वेश्चंस इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। इसमें कुल 4 क्वेश्चन है 2 में, जो इस प्रकार यहाँ दिया गया हुआ है A1, A2 और A3 और A4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। सो हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे जो है 3 + √3 और इंटू 2 + √2। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूला, आइडेंटिटीज या सर्वसमीका का ज़रूरी होता है। जैसे ये आपके कुछ सर्वसमीका है, फार्मूला है जिसके बारे में आप परिचित हो। जैसे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², a + b और a - b a² - b² और x + a इंटू x + b x² + a + b इंटू x + ab। ये 4 तरह के सर्वसमीकाएँ हैं, फार्मूला है। और इस सब में कॉमन क्या है कि जैसे a है तो b है, a है तो b है, यानी ये स्क्वायर के रूप में है। यहाँ देखिए जो 3 फार्मूला है जिसका a फर्स्ट का a और सेकेंड में भी a सेम है, और इसमें भी क्या है 4 में x और x सेम है। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है x + √3 और 2 + √3, ये जो सर्वसमीका है, इस सर्वसमीका में से किसी सर्वसमीका से ये मैच नहीं करता है। करता है मैच? नहीं करता है मैच। यानी इसका जो फर्स्ट 3 है सो इसका फर्स्ट 2 है, यानी यही मैच नहीं कर रहा है, और सेकेंड वाले भी मैच नहीं कर रहे हैं। सो यह सर्वसमीका पे सॉल्व नहीं होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जानते हो विधि। तो यहाँ क्या है, 3 से पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 × 2 + √2, और यहाँ प्लस है सो फिर प्लस, और दूसरा क्या है √3, सो √3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + और √2। अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो 3 से आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस 3 से 2 भी मल्टीप्लाई होगा, इससे ये भी मल्टीप्लाई होगा। 3 × 2 = 6, और यहाँ प्लस है सो प्लस, और 3 से √2 का मल्टीप्लाई होगा। इसके मल्टीप्लाई को गौर से समझिएगा, ये रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर 3 है। सो इसको हम लोग √6 नहीं लिख सकते हैं या 6 नहीं लिख सकते। इसमें होता क्या है कि रूट के जो बाहर की संख्या है तो बाहर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ इसके बाहर में 1 है, सो जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3√2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी रूट के अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर के बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह से यहाँ √3 और 2 है, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर √3 से √2 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 2 तो बाहर वाली संख्या है, √3 अंदर है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 2 बाहर में और √3 अंदर में रहेगा। फिर यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ √3 से √2 को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों रूट के अंदर में है, सो हम लोग इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक रूट में, और 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो अब जो है ये आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, और तो यही इसका जो है आपका आंसर हो सकता है। इसको हम आगे स्टेप, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो 2 जो आपका क्वेश्चन है वो 3 + √3 और 3 - √3, यानी इसमें देखने से क्या है कि दोनों 3√3 इसमें भी है और 3√3 इसमें भी, और एक प्लस में है और एक माइनस में है। सो जब आप ये जो सर्वसमीका है और इस सर्वसमीका से जब आप मिलाओगे तो ये तीसरे नंबर के सर्वसमीका से मैच कर रहा है। जो देखिए a + b और a - b मैच कर रहा है। यहाँ भी a और a सेम है, और b और b सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ भी 3√3 सेम है, 3√3 सेम है, और एक प्लस में एक माइनस में है। सो इस हम लोग सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे 3 का। तो इसका क्या है, a² - b² होता है। सो हम लोग इसको जो है क्या लिखेंगे, हम लोग a की जगह पर, यानी कि a जो है आपका a हो गया, a आपका b हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो ये आपका क्या है, a + b के रूप में है, और ये a - b के रूप में, और मल्टीप्लाई है।
तो इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो हम लोग 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ जो सर्व समीकरण प्रयोग हुआ कौन सा हुआ है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जो है यहाँ 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाता है 9, और यहाँ √3 का स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर यदि कटेगा तो रूट भी कट जाएगा, सो आपको 3 बचेगा। सो 9 में से 3 गया तो 6। तो यही आपका आंसर हो गया। लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो अब जब हम इसको सर्व समीकरण से मैच करते हैं तो यहाँ कहाँ पे जो है प्लस का होल स्क्वायर है, देखिए ये फर्स्ट वाला सर्व समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हो। तो ये जो हम लोग फर्स्ट वाला यहाँ जो सर्व समीकरण है, इस सर्व समीकरण को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, यानी कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, तो वो सर्व समीकरण क्या हो जाता है आपको, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सर्व समीकरण हो गया। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो सिमिलरली जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है √5 है, सो √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है, यानी ए आपका ए हो गया और ए आपका बी हो गया। तो ए आपका हो गया √5 इंटू बी कितना हो गया √2 और प्लस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर। यहाँ देखा आपने ए स्क्वायर है सो ए स्क्वायर, 2ab है सो 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब हम लोग √5 का स्क्वायर करना है, तो रूट का स्क्वायर है सो स्क्वायर कैंसिल, तो रूट कैंसिल। यहाँ भी √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल, सो रूट कैंसिल। अब यहाँ पे केवल क्या बचा 5। अब यहाँ पे है 2 बाहर में है तो केवल यहाँ 2 बाहर में ही है, सो 2 रहेगा। और अंदर में कौन है √5 और √2, तो √5 और √2 का अंदर में इंटू हो जाएगा, सो √10 हो जाएगा। 5 2 जा 10। और यहाँ पे क्या है 2 से रूट कैंसिल हुआ, केवल 2 बचा है। अब ये जो 5 और 2 एक जैसा है तो हम लोग 5 और 2 को ऐड कर सकते हैं। तो 5 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 7, और 7 प्लस ये हो जाएगा 2√10 हो जाएगा। सो आपका यही आंसर हो जाएगा 5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 है। सो जब हम इसको जो है जब आइडेंटिटी से मैच करते हैं तो देखिए कौन सा आइडेंटिटीज़ को मैच कर रहा है। आप क्या देख रहे हो कि दोनों सेम है, दोनों में √5 √2 √5 √2 और एक माइनस में और एक प्लस में है। तो आप जब सर्व समीकरण 3 देखोगे तो यहाँ भी दोनों ए बी सेम है और एक प्लस में है और एक माइनस में। ये माइनस पहले हो या बाद में हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ भी सर्व समीकरण कौन सा लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा। तो हम लोग यहाँ भी जो है क्या लिखेंगे, इसको √5 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस √2 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, जो सर्व समीकरण यहाँ हमने लगाया वो क्या लगाया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी हिसाब से हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ √5 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सो आपको बचा क्या 5 माइनस 2 बचा, और 5 में से 2 जाता है सो 3 हो जाता है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और ये जो क्वेश्चन कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए कि वो सी है। वृत्त की जो परिधि है वो परिधि मान लीजिए क्या है, वो सी है। ठीक है, वो वृत्त की परिधि को आपको क्या मान लेना है, सी मान लेना है। मान लीजिए वो सी है और उसके व्यास मान लीजिए डी है। व्यास को डी से डिनोट किया जाता है कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। कहने का मतलब है कि पाई को सी बाई डी यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया गया है। तो पी वाला क्यू तो संख्या परिमेय होता है, लेकिन ये पाई तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ कहता है कि अपरिमेय ये परिमेय के बराबर कैसा होगा, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है।
कि पाई अपरमेय है, तो इस अंतर विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे? मतलब इसका ये विरोध तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ तो ये इस स्टेटमेंट से विरोध हो रहा है, तो इस विरोध नहीं हो इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसका जो है हम लोग हल पे आते हैं। तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो जो वृत्त की परिधि जो होती है वो परिधि इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई r होता है। और इसी को यदि हम लोग परिधि इक्वल टू ऐसी 2r को एक साथ में लेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2r इंटू पाई। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? परिधि अब बाई में 2r मतलब होता है व्यास, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं व्यास। लेकिन आपके क्वेश्चन में परिधि को यहाँ पे क्या ले लिया है? सी ले लिया है। सो हम लोग परिधि के बारे में सी लेंगे, और व्यास को क्या इसमें माना है? व्यास को डी माना है, सो डी मानेंगे। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया? सी बाई डी हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना? तो ये हम लोग समझने के लिए लिखे हैं। तो यहाँ हम लोग इसी चीज़ को लिखेंगे। तो ये आपने देखा कि पाई इक्वल टू सी बाई डी होता है। आपने यहाँ से देखा कि सी बाई डी होता है जो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, जो परिधि और व्यास का अनुपात होता है। जहाँ सी बाई डी, ये जो सी बाई डी यानी जो पाई के बराबर है, और पाई का वैल्यू जो है लगभग 22/7 होता है। ये 22/7 माना हुआ चीज़ है, यह एक्चुअल चीज़ नहीं होता है, जो दशमलव में लिखने पर 3.14159265 डैश 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 होता है। यानी यह पाई का अनुमानित मान होता है 22/7, एक्चुअल मान नहीं है। और इसको दशमलव पर में बदलते हैं हम लोग, तो जिसका दशमलव प्रसार अनुवसानी यानी अशांत है, नहीं कटेगा, पूरा भाग नहीं लगेगा, अनावृत्ति है, कोई भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं होगा इसमें, कोई भी पैटर्न का। अतः इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है कि पाई एक अपरमेय संख्या है। यानी जब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो वह अनुवसानी अनावृत्ति होता है, और जिसका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति होता है वो अपरमेय होता है। तो इसलिए ये अपरमेय है, यहाँ पे ये सी बाई डी अपरमेय है, तो पाई भी अपरमेय है। इसलिए इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है कि पाई एक अपरमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम्स में यदि आते हैं तो इस तरह से आपको लिखना है। तो उम्मीद है कि आप सारे टॉपिक्स को